ब्लैक पेपर और श्वेत पेपर पर मायावती की प्रतिक्रिया। मायावती बोली, खेल चुनावी स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं। यूपीए सरकार पर अर्थव्यवस्था के 10 साल में बर्बाद करने का पूरा आरोप। राजनीति से देश व जनहित एवं जन कल्याण कैसे संभव, बोली मायावती। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो इससे भी बहुत अच्छी होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव है आपके लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र पर एक प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच अगले लोकसभा चुनाव से पहले गंभीर आरोपों और प्रत्यारोपों की आपाधापी चल रही है, जिसमें ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर दोनों एक दूसरे के नाम पे गलत तरीके से जन विरोधी साबित करने की चुनाव के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं और स्वार्थ के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है। ये कहना मायावती का। राजनीति से देश व जनहित का जन कल्याण कैसे संभव होगा। मायावती ने कहा कि खासकर ऐसे समय जबकि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश के करोड़ों लोग जबरदस्त महंगाई और अपार गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और ग्रामीण भारत की दुर्दशा आदि के तनावपूर्ण झेल रहे हैं, जीवन की मार से लगातार त्रस्त हैं, जिसे देश हित भी लगातार प्रभावित है। सभी स्वार्थ एवं विध विशेष आदि को त्याग कर देश की अति चिंतनीय राष्ट्रीय समस्याओं पर संगठित प्रयास बहुत जरूरी है। वैसे तो हर सरकार समय समय पर श्वेत पत्र जारी करके आंकड़ों के माध्यम से वाहवाही बटोरने में अपनी पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करने के आत्मसंतुष्टि का प्रयास करती रहती है, किंतु सरकार की नीति और उसके कार्यकलाप सही आकलन जनता को बेहतर रोजी रोटी और इनकी खुशी व खुशहाल जीवन के निर्भर करता है। जिस मामले में पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वर्तमान में भाजपा सरकार का रिकॉर्ड भी और जिससे मामले में पहले कांग्रेस की जिस तरह से वर्तमान में भाजपा सरकार का रिकॉर्ड भी ना तो उल्लेखनीय है और ना ही सराहनीय माना जाएगा। इसीलिए वर्तमान भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लैक पेपर लाया गया है, जो पिछले 10 वर्षों के भाजपा के कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है कि भाजपा ने किस तरीके से आम जनता पर अन्याय किया, कोई भी जरूरी सुविधाएं जनता तक पहुंचाई नहीं है, कोई भी मतलब रोजगार की जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, किसी भी तरह के कार्यकाल को अपने पूरे से सार्थक बनाया ही नहीं है। सिर्फ एक धर्म की राजनीति को भाजपा ने उठाया है, ये कहना कांग्रेस का है और उसी के ऊपर इन्होंने 10 साल का ब्लैक पेपर ये लेके आए हैं कांग्रेस। तो जिसमें खास तौर पर ये रिकॉर्ड किया गया है कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में शानदार होता तो फिर भाजपा को देश की सत्ता में आने का मौका कैसे मिल पाता। और जबकि भाजपा का कहना है कि हमारा ये सारे रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, तभी हम तीसरे टर्म के लिए अपने आप को आगे संगठित कर रहे हैं और हम तीसरे टर्म में आएंगे, ये कहना भाजपा का। उन्होंने कहा है कि उसी प्रकार भाजपा सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल अगर जनहित, जन कल्याण, देशहित, सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द, शांति व्यवस्था आदि के मामले में बेहतरीन होता तो सर्व समाज के करोड़ों लोग आज जीवन में हर क्षेत्र में इतने परेशान व बदहाल कभी नहीं होते और ना ही महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि से तंग रहते और जीवन से गुजर रहे हैं। 80 करोड़ से अधिक लोग मेहनतकश लोगों को थोड़े से सरकारी अनाज की मजबूर व मोहताज जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया गया है, ये कहना मायावती का। इतना ही नहीं बल्कि देश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि ना होना, किंतु बड़े बड़े पूंजीपतियों, धनासेठों का दिन दोगुनी और रात चौगुनी धन की वृद्धि होना, SC, ST और OBC आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावकारी बनाना, इनके बैकलॉग को नहीं भरना, विश्व बाजार में रुपए का अवमूल्यन जारी रहना, आम जनजीवन के भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी नहीं आना, कुछ जनहित के ऐसे खास मुद्दे हैं जो लोगों के विचलित करते रहते हैं, जो देश के उसके समान मूलक कल्याणकारी विकास में अति महत्वाकांक्षी उद्देश्य
से दूर कर रहे हैं और साथ ही भाजपा को कांग्रेस राज जैसी बुराइयों वाला साबित कर रहे हैं। इसके विपरीत भाजपा सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी करके पिछली यूपीए सरकार पर अर्थव्यवस्था को 10 साल से बर्बाद करने आदि का आरोप अगर सही है तो वह अब गड़ा मुर्दा उखाड़कर क्या लाभ लेना चाहती है, यह कहना कांग्रेस का। देश व जनहित की असल बात तो तब होती है जब देश और उनकी सारी कांग्रेस सरकार की बुराइयों से पाक साफ होकर उभर जाता और देश की अर्थव्यवस्था का विकास रोजगारी सहित ना होकर रोजगार युक्त होता और इस विकास का लाभ यहां सब समाज के सभी लोगों को मिल रहा होता। वास्तव में अगर देखा जाए तो केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या वर्तमान में भाजपा की हो, देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी खासकर मुसलमान समाज और सर्व समाज के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, महिलाओं व अन्य मेहनत का समाज का जीवन हर प्रकार से लाचार व मजबूर बना हुआ है और वे लोग अपने थोड़े अच्छे दिन को लगातार तरस रहे हैं, जिस पर ध्यान बांटने के लिए ही पार्टियां अब इन सरकारों लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने आदि का राजनीतिक खेल लगातार खेलती रही है, जो अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व देश हित के विरुद्ध। इससे जनता जरूर सावधान रहे तो बेहतर, क्योंकि देश का संविधान सेकुलर है, अर्थात सभी धर्मों को एक समान रूप से आदर, सम्मान व उनके जान माल व मजहब का सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी जरूर देता है।